Hello, how are you, dear students? I am fine and I hope that all of you will be safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience and the courage to fight against COVID-19. As you know, in the previous class, I taught you about advertisement and the definition of advertisement and the main features of advertisement and the types of advertisement. But today I am going to teach you about how to solve advertisement. You know that in the previous class I taught you about the types of classified advertisement. I taught you there are 7 parts of classified advertisement. First, job vacancy advertisement. Second, matrimonial advertisement. Third, accommodation advertisement. Fourth, educational advertisement. 5, sell and purchase advertisement. And 6, lost and found advertisement. And next and last, missing person advertisement. So today I am going to teach you about job vacancy advertisement. ध्यान दो. Now attention on the blackboard. Job vacancy advertisement. ध्यान देना बच्चों. इस जॉब वैकेंसी का मतलब होता है नौकरी वाले. जॉब वैकेंसी का मतलब क्या होता है? नौकरी वाले. एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन. तो इस जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है नौकरी वाले विज्ञापन. यस, ध्यान रखना. जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट किसे कहते हैं? तो जब कोई संस्था, कंपनी या कोई समिति किसी व्यक्ति को नौकरी देने के लिए कोई भी विज्ञापन अगर न्यूज़पेपर, समाचार पत्र में देती है तो उस विज्ञापन को हम लोग जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट कह करके पुकारते हैं. वंस अगेन बच्चों, फिर से एक बार. जब कोई संस्था, समिति या कंपनी किसी व्यक्ति को नौकरी देने के लिए कोई भी आवेदन अगर समाचार पत्र में देती है तो उस विज्ञापन को हम लोग जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट कह करके पुकारते हैं. अब मैं आप लोग को पहले ही बता चुका था कि जितने भी विज्ञापन हैं उन सभी को हल करने का जो रूल्स है, रूल्स का मतलब होता है नियम है, वो कुल कितने हैं? 6. जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6. आप देखिए इसमें कितने हो गए? 6. तो जितने भी विज्ञापन है, चाहे जॉब वैकेंसी हो, चाहे मैट्रिमोनियल हो, चाहे अकोमोडेशन हो, चाहे सेल एंड परचेज हो, चाहे लॉस्ट एंड फाउंड हो, चाहे जो हो, उन सभी को हल करने का बच्चों जो रूल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 6. जिसमें ये पहला और 6 है, ये पहला और अंतिम रूल्स जो होता है वो सभी का बताओ क्या होता है? सेम होता है. अर्थात चाहे जॉब वैकेंसी हो, चाहे मैट्रिमोनियल हो, चाहे अकोमोडेशन, सबका पहला नियम जो होगा वो सेम होगा. अर्थात सबका 6वां नियम जो होगा वो सेम होगा. बीच में कितने हुए? 4. अब देखो दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, यही जो होगा और बीच के रूल्स जो होंगे वो सभी का एक दूसरे से भिन्न भिन्न या अलग अलग होगा. ध्यान देना बच्चों. फिर से एक बार मैंने बताया था कि जितने भी आपके विज्ञापन होंगे उन सभी को हल करने का रूल्स कितना होगा? 6 होगा. जिसमें पहला और अंतिम नियम जो होगा वो सभी का बताओ क्या होगा? सेम होगा. ठीक है. बीच में कितने बचे? 4. अर्थात दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये सभी टॉपिक का एक दूसरे से
भिन्न भिन्न अलग अलग होगा। तो मैं आज आपको सबसे पहले सॉल्व करने जा रहा हूं हाउ टू सॉल्व जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट। इस जॉब वैकेंसी विज्ञापन को किस प्रकार से हल किया जाता है। यस, आओ देखो इसके नियम। ध्यान देना बच्चों, रूल नंबर फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूं और रूल नंबर फर्स्ट है, ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे। रूल नंबर फर्स्ट इस जॉब वैकेंसी का जो है वो आपका है हेडिंग। क्या है? हेडिंग। इस हेडिंग का मतलब होता है शीर्षक। ध्यान देना आप लोग, इस हेडिंग का मतलब क्या होता है? शीर्षक। तो इस जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट को जब हल करना होगा तो सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा? हेडिंग। अब इसको हेडिंग में अभी आपको बता दूंगा कि इसके हेडिंग के रूप में किस किस चीज का उपयोग किया जाता है। तो हेडिंग के रूप में बच्चों यहां पे आप वांटेड का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। यहां पे आप नीडेड का उपयोग कर सकते हो, या यहां पे आप रिक्वायर्ड का उपयोग कर सकते हो। इन तीनों में से किसी एक का उपयोग हेडिंग के रूप में किया जा सकता है। ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे। वांटेड का मतलब होता है आवश्यकता या जरूरत। इस नीडेड का मतलब भी होता है आवश्यकता या जरूरत। इस रिक्वायर्ड का मतलब भी होता है आवश्यकता या जरूरत। इन तीनों में से हेडिंग के रूप में आपको किसका उपयोग करना होगा? किसी एक का। चाहे आप वांटेड का उपयोग करो, चाहे नीडेड का उपयोग करो, चाहे रिक्वायर्ड का। इन तीनों की हिंदी एक होती है और इन तीनों में से किसी एक का उपयोग हेडिंग के रूप में किया जा सकता है। यस, कैसे करोगे बच्चों? ध्यान दो। आपको कोई भी विज्ञापन अगर लिखना होगा, हल करना होगा, तो सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना होगा। जैसे मैंने यहां पे आपका बॉक्स बना दिया। अब आप हेडिंग आप यहां पे लेफ्ट हैंड साइड भी दे सकते हो, आप बीच में भी दे सकते हो। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड दोगे तो भी पहला अक्षर बड़े से होगा, बीच में दोगे तो भी पहला अक्षर बड़े से होगा। तो जैसे हमको बीच में देना है तो हमने यहाँ पे हेडिंग क्या डाल दिया? अब वांटेड। बताइए क्या डाल दिया? वांटेड। अब हेडिंग डाल दिया। हेडिंग डालने के बाद हम लोग आएंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है बाईं तरफ, और यहां से हम लोग शुरू करेंगे बॉडी। इस बॉडी में क्या क्या लिखा जाएगा मैं आपको बताऊंगा आगे कि इस बॉडी में क्या क्या लिखा जाता है। तो आप हेडिंग के रूप में किसका हाथ उपयोग किए? बीच में। आप बाईं तरफ भी हेडिंग दे सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे यह आपका बॉक्स बना दिया। अब हमको हेडिंग बीच में न दे करके बाईं तरफ देना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? नीडेड। इसमें भी देखो बच्चों पहला अक्षर जो है एन कैसे लिखा? बड़े से। नीडेड लिख दिया। अब इसी का डैश करके फिर यहां से आपकी क्या शुरू हो जाएगी? बॉडी। अब इस बॉडी में क्या क्या लिखा जाएगा मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या लिखा जाता है। तो पहला नियम ध्यान से देखना। पहला नियम आपका यहां पे है हेडिंग। इस हेडिंग का मतलब क्या होता? शीर्षक। तो इस जॉब वैकेंसी विज्ञापन बनाने के लिए हेडिंग के रूप में ये तीन है, वांटेड, नीडेड और रिक्वायर्ड। इन तीनों में से किसी एक का उपयोग होगा और इसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया। अब हेडिंग आप बीच में भी दे सकते हो, आप बाईं तरफ भी दे सकते हो। अगर बीच में दोगे तो भी उस शब्द का पहला अक्षर बड़े से होगा, अगर बाईं तरफ दोगे तो भी पहला अक्षर बड़े से होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बीच में दे दिया। अब आ जाऊंगा बाईं तरफ। यहां से हमको क्या शुरू करना होगा? बॉडी। आगे मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या आएगा। अब जैसे हमने ये बॉक्स बना लिया, हमने हेडिंग कहां पे दे दिया? बाईं तरफ। अब इसी का डैश करके हमको यहाँ पे क्या शुरू कर देना है? बॉडी। इस बॉडी में क्या क्या आएगा मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इस जॉब वैकेंसी हल करने का मैंने आपको पहला नियम बता दिया, हेडिंग। हेडिंग का मतलब होता है शीर्षक। शीर्षक के रूप में
इन तीनों चीजों में से किसी एक का उपयोग किया जा सकता है, और वो कैसे किया जाएगा वो मैं आपको यहां पे करके बता दिया। अब आओ बच्चों रूल नंबर सेकंड। ध्यान देना आप लोग ब्लैक बोर्ड पे। रूल नंबर सेकंड आपका है यहां पे व्हाट। इस व्हाट का मतलब होता है क्या? इस व्हाट का मतलब होता है क्या? इसमें क्या निकालना पड़ता है? द, अ नेम, आव, द, अ पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है पद का नाम। नेम का मतलब होता है नाम। इस आव का मतलब होता है बच्चों कागे की। इस पोस्ट का मतलब होता है पद, अर्थात द नेम ऑफ पोस्ट का मतलब पद का नाम। ये पद का नाम आपको प्रश्न मिलेगा कि आपको ये जो जॉब वैकेंसी विज्ञापन लिखना है तो किस पद पे लिखना है, उस पद का नाम। यही टॉपिक जो है वह आपको प्रश्न मिलेगी कि आपको विज्ञापन किस पद पे लिखना है, अर्थात टीचर का मतलब होता है अध्यापक के ऊपर लिखना है, या प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य के ऊपर लिखना है, या हेडमास्टर के ऊपर लिखना है, या क्लर्क का मतलब होता है बाबू लिपिक के ऊपर लिखना है, या अर्थात रिसेप्शनिस्ट के ऊपर लिखना है। ये जो पद का नाम होगा ये बच्चों आपको प्रश्न में दिया होगा कि किस पद पे आपको ये जॉब वैकेंसी विज्ञापन लिखना है। तो याद रहे दूसरी टॉपिक आपकी क्या है? व्हाट। इस व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या, अर्थात द नेम ऑफ पोस्ट है यानी पद का नाम। ये कहां मिलेगा? तो ये टॉपिक बच्चों आपको क्वेश्चन का मतलब प्रश्न में दिया होगा कि किस पद पे आपको विज्ञापन लिखना है, उस पद का नाम। जैसे मैंने यहां पे बताया टीचर हो गया, प्रिंसिपल हो गया, हेडमास्टर हो गया, क्लर्क हो गया, रिसेप्शनिस्ट हो गया, ठीक है, सेल्स मैनेजर हो गया। ऐसे तमाम पदों का नाम जो होगा वह प्रश्न में दिया होगा। उसी से आपको पता चलेगा कि आपको जॉब वैकेंसी विज्ञापन किस पद पर लिखना है। यस, ये थी बच्चों आपकी इस जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट हल करने की रूल नंबर सेकंड, दूसरा नियम। अब आ जाओगे आप लोग रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर तीसरा सुनो बच्चों ध्यान से। तीसरा इसमें है आपका विद, अक्वाट, अक्वाली, अफिकेशन। ब्लैक बोर्ड पे देखना। विद का मतलब होता है के साथ, व्हाट का मतलब होता है क्या, क्वालिफिकेशन का मतलब योग्यता, अर्थात किस योग्यता के साथ। मतलब आपको अगर किसी पद की आवश्यकता है, हर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको टीचर की आवश्यकता है तो उस टीचर के पास विद है। विद का मतलब होता है के साथ, व्हाट का मतलब होता है कौन सा, क्वालिफिकेशन का मतलब योग्यता, यानी उसके पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो बच्चों इस तीसरे नियम में जो है वह कितने खंड आते हैं जानते हो? 4। ध्यान देना ब्लैक बोर्ड पे, यह बेहतर टॉपिक है। पहला इसमें कौन सा आता है? पहला इसमें आता है आपका एज। एज का मतलब होता उम्र। मान लो आपको टीचर चाहिए तो उसकी उम्र जो है वह कितनी होनी चाहिए, या कितने से कितने के बीच में होना चाहिए। तो इसमें पहली टॉपिक आपकी आती है एज। एज का मतलब उम्र है। इसमें आपका दूसरा आता है सेक्स है। सेक्स का मतलब होता बच्चों लिंग है, अर्थात आपको जो टीचर या कोई भी क्लर्क चाहिए तो वह मेल चाहिए कि फीमेल चाहिए, यह आपको बताना पड़ता है। तो दूसरी टॉपिक इसमें क्या आ गई? सेक्स। सेक्स का मतलब होता है लिंग। तीसरी टॉपिक इसमें है आपकी एजुकेशन। इस एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, अर्थात जो भी पद चाहिए, जो भी पद पे उस व्यक्ति को चाहिए तो उसके पास
कितनी योग्यता होनी चाहिए, वो कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसमें तीसरी टॉपिक आती है आपकी एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। और इसमें चौथा टॉपिक होता है आपका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस का मतलब होता अनुभव, और उस व्यक्ति को उस कार्य को करने का कितने साल का अनुभव होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये आपका तीसरा खंड जो है उसमें 4 टॉपिक आती है। पहला ध्यान देना, एज। एज का मतलब होता उम्र। यह उम्र कैसे लिखेंगे मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो, जैसे एज को 2 तरीके से लिखते हैं। जैसे यहां पे हमने लिखा एज है, नॉट है, मोर है, देन है, 35 ईयर्स कामा। जैसे उसकी एज जो है, नॉट का मतलब न हो, मोर का मतलब होता अधिक, देन का मतलब होता अपेक्षा, 35 ईयर्स अर्थात उसकी उम्र जो है वह 35 साल से अधिक न हो। ऐसे लिखोगे, जैसे एज है नॉट मोर देन 30 ईयर्स, जैसे एज है नॉट मोर देन 25 ईयर्स, ऐसे लिखोगे। एक और तरीका है, जैसे हमने यहां पे लिख दिया एज है बिटवीन, अब लिख दिया 25 एंड 30 ईयर्स कामा। जैसे उसकी एज का मतलब उम्र जो है, बिटवीन का मतलब होता है के बीच में हो। किसके किसके बीच में बच्चों? तो 25 से 30 साल के बीच में हो। आपको एज 2 तरीके से लिखना है, इन दोनों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हो। चाहे तो आप इसका उपयोग करो और चाहे तो आप इसका उपयोग करो। यानी एज लिखने का ये 2 तरीका है। इसके तुरंत बाद बच्चों यहां पे क्या करना पड़ेगा? कामा। आगे मैं बताऊंगा आपको। दूसरा इसमें आता है आपका सेक्स। सेक्स का मतलब होता है लिंग। इसको कैसे लिखोगे? अब इसको केवल इतने लिखा जाता है, जैसे मेल होगा तो यहां पे क्या कर दोगे? मेल, पुरुष। अगर फीमेल चाहिए तो यहां पे क्या लिख दोगे? अब फीमेल, अर्थात मेल या मेल का मतलब होता है पुरुष, फीमेल का मतलब महिला। अगर दोनों में से कोई भी उपयोग कर सकता है, दोनों में से कोई भी आवेदन कर सकता है, तब यहां पे बच्चों लिखोगे मेल आर है। अब यहां पे हो जाएगा अब फीमेल। अब इसको इस तरीके से लिखोगे मेल आर फीमेल। अगर एक चाहिए तो केवल यहां पे जैसे मेल हो गया या केवल यहां पे फीमेल हो गया। अगर दोनों में से कोई आवेदन कर सकता है तब यहां पे होगा बच्चों मेल आर फीमेल। ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग, तीसरा इसमें खंड है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, अर्थात वह कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो कैसे लिखोगे? ब्लैकबोर्ड पे ध्यान दो। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं आपका, जैसे एजुकेटेड का मतलब होता शिक्षित हो। जैसे लिख दिया यहां पे बीए कामा, अब लिख दिया यहां पे बीएड है, विद है, रिस है, पेक्टेड है, यूनी, वर है, सीटी कामा। देखो बच्चों, एजुकेटेड का मतलब शिक्षित हो। अब यहां पे लिख दिया बीए, बीएड। विद का मतलब होता है से, रिस्पेक्टेड का मतलब सम्मानित, यूनिवर्सिटी का मतलब विश्वविद्यालय। यानी एक सम्मानित विश्वविद्यालय से उसके पास योग्यता क्या होनी चाहिए? बीए, बीएड या एमए, बीएड, जो भी आप लिखना हो वो इस तरह से आप उसकी एजुकेशन लिखोगे। चौथे नंबर पे क्या आता है? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता अनुभव। इसको ध्यान दो बच्चों, कैसे लिखोगे? अब यहां पे अगर आपको एक्सपीरियंस लिखना है तो इसी जगह लिखते हैं, जैसे इट्स है, पेरियंस है, अनुभव। अब यहां पे लिख दिया जैसे 5 है, ईयर्स, 5 साल का उसके पास अनुभव हो। टू वर्क है, टू वर्क का मतलब होता है कार्य करने का। ठीक है, कहां? इन रिपूटेड है। अब यहां पे प्लस है, उस संस्था का नाम हो जाएगा। जैसे यहां हो गया एक्सपीरियंस का मतलब होता अनुभव हो, कितने साल का? 5 साल का। टू वर्क का मतलब होता काम करने का, इन है। रिपूटेड का मतलब होता है सम्मानित। अब यहां पे जैसे स्कूल हो गया, हॉस्टल हो गया,
ठीक है, जो भी संस्था होगी वो उस संस्था का नाम इसमें आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या लिखना है, एक्सपीरियंस। याद रहे बच्चों, फिर से एक बार ध्यान देना। देखो एज का मतलब होता है उम्र। मैंने यहाँ पे आपको उम्र दो तरीके से लिखना सिखाया, या तो आप ऐसे लिखो या तो आप ऐसे लिखो। फिर सेक्स हो गया, यहाँ पे मैंने आपको सेक्स लिखना सिखाया, या तो मेल हो गया या तो फीमेल हो गया। अगर दोनों होगा तो यहाँ पे हो जाएगा मेल और फीमेल। तीसरा यहाँ पे एजुकेशन है। देखो यहाँ पे लिखना सिखाया हुआ आपको, जैसे एजुकेटेड बीए, बीए विद रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी। फिर यहाँ पे आता है बच्चों एक्सपीरियंस, नीचे लिखना सिखाया, जैसे एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव, 5 इयर्स और 4 इयर्स, 6 इयर्स, जो भी लिखो। टू वर्क का मतलब होता है काम करने का, इन का मतलब होता है रिप्यूटेड का मतलब होता है सम्मानित, प्लस उस संस्था, समिति या कंपनी का नाम। जिस संस्था, समिति, कंपनी में आप करते हो या कार्य कर चुके हो, उस संस्था, समिति और कंपनी का नाम। यस बच्चों, अब आ जाओगे आप रूल नंबर 4। ध्यान देना ब्लैक बोर्ड पे। रूल नंबर 4, इसमें रूल नंबर 4 आता बच्चों अपोस्ट्रोफी। अब यहां पे हो जाएगा अट्रैक्शन। एम्प्लॉयर का मतलब होता है कर्मचारी को, अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षित करना। इन किसी भी कर्मचारी को आकर्षित करने के लिए कोई भी संस्था हो, समिति हो या कंपनी हो, वह 4 चीजें ऑफर करती है। तो ये जो चौथा टॉपिक है बच्चों, इसमें भी आपके कितने खंड आते हैं, 4। ध्यान देना वो कौन कौन, सुनो ध्यान से। इसमें पहला आपका आता है सैलरी। सैलरी का मतलब होता बच्चों वेतन, अर्थात उसको आप वेतन कितना दोगे, पर पीरियड दोगे, पर आवर दोगे, पर मंथ दोगे या एनुअल दोगे, तो कितना दोगे, ये इसमें लिखा जाएगा। मैं बताऊंगा आपको लिखा कैसे जाता है। दूसरा इसमें आता आपका अकोमोडेशन। ध्यान देना बच्चों, इस अकोमोडेशन का मतलब होता है अगर आप उसके रहने और खाने की व्यवस्था करोगे तो यहाँ पे लिखना होता है फ्री अकोमोडेशन। अगर नहीं करोगे तो सिर्फ लिखना होगा नो अकोमोडेशन। इन दोनों में से कोई एक। तीसरा इसमें आता है आपका मेडिकल फैसिलिटी का मतलब होता है मेडिकल सुविधाएं। अगर आप उसके उपचार या दवा करोगे तो यहाँ पे लिखना होता है फ्री मेडिकल फैसिलिटी। अगर नहीं करोगे तो सिर्फ लिखना होता है नो मेडिकल फैसिलिटीज, कामा कामा करके इनको लिखना होता है। इसी में एक चौथी खंड आता है आपका, यहाँ पे जॉब है, जॉब सिक्योरिटी का मतलब नौकरी की सुरक्षा। अगर उसकी जॉब सिक्योरिटी होगी तो आपको केवल लिखना है जॉब सिक्योरिटी, अगर नहीं होगी तो केवल उसमें लिखना है नो जॉब सिक्योरिटी। तो ध्यान दो बच्चों, इस चौथे खंड में बताइए आपकी कितनी टॉपिक आई, 4। पहला यहाँ पे आया सैलरी, वेतन। दूसरा यहाँ पे आया अकोमोडेशन। तीसरा यहाँ पे आया मेडिकल फैसिलिटी और चौथा यहाँ पे आया जॉब सिक्योरिटी। तो मैं आपको लिख करके सिखा रहा हूं कि इनको कैसे कैसे लिखा जाएगा। ध्यान देना बच्चों ब्लैक बोर्ड पे। देखो सैलरी लिखना होगा तो जैसे हमने यहां पे लिखा सैलरी। अब हमको जैसे 20,000 देना है तो 20,000। अब जैसे पर मंथ है तो यहां पे हमने लिख दिया पर मंथ। अब इसके बाद तो क्या कर दिया, कामा। जैसे सैलरी 20,000 पर मंथ, इसके तुरंत बाद क्या कर दिया, कामा। इन वेतन 20,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। इसको पर पीरियड कर सकते हो, पर आवर कर सकते हो, एनुअल कर सकते हो। इन
चारों में से किसी एक का उपयोग करके लिखा जा सकता है। यस। अब बच्चों आता है यहाँ पे अकोमोडेशन। अगर उसके रहने और खाने की व्यवस्था करोगे तो यहाँ पे लिखना होता है आपको अ फ्री, अकोमोडेशन। ध्यान दो, क्या लिखना होता है? फ्री अकोमोडेशन। अगर उसके रहने खाने की व्यवस्था नहीं करोगे तब यहाँ पे बच्चों लिखना होता है नो अकोमोडेशन। ब्लैक बोर्ड पे देखना, इन दोनों में से कोई एक आएगा, चाहे तो फ्री अकोमोडेशन आएगा, चाहे तो यहाँ पे नो अकोमोडेशन आएगा। इन दोनों में से कोई एक। इसके तुरंत बाद बताओ किसका उपयोग किया जाएगा? कामा का। तीसरे नंबर पे आता है मेडिकल फैसिलिटीज। इसको कैसे लिखेंगे? ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे। अगर आप मेडिकल फैसिलिटी देते हो तब तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे, जैसे लिख दिया हमने अ फ्री, अ मेडिकल, अ फैसिलिटी। अगर हम देंगे तो यहाँ पे लिख दिया हमने फ्री मेडिकल फैसिलिटी। अगर हम नहीं देंगे तो बच्चों यहीं पे सिर्फ लिखना होता है नो अ मेडिकल, अ फैसिलिटी। इसके तुरंत बाद बताइए किसका उपयोग हो जाएगा? कामा का। इन दोनों में से कोई एक। अगर आप देते हो तो लिखोगे यहाँ पे फ्री मेडिकल फैसिलिटी। अगर नहीं देते हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नो मेडिकल फैसिलिटी। इन दोनों में से कोई एक। यस। अब आता आपका चौथा टॉपिक, जॉब सिक्योरिटी। अगर मान लो आप जॉब सिक्योरिटी देते हो तो सिर्फ यहां पे लिखो आप लोग जॉब है, जॉब है, सिक्योरिटी। अगर देते हो तो लिखोगे केवल इतना जॉब सिक्योरिटी। अगर नहीं देते हो तो लिखोगे नो जॉब है, सिक्योरिटी। इन जॉब सिक्योरिटी, इन जॉब नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है, अर्थात बीच में कभी भी आपको हटाया जा सकता है। तो ध्यान देना बच्चों, वंस अगेन अटेंशन ऑन ब्लैक बोर्ड। फिर से एक बार देखो, ये जो चौथा खंड था एम्प्लॉयर अट्रैक्शन, ठीक है, इन कर्मचारी को आकर्षित करने के लिए कोई भी संस्था हो, समिति हो या कंपनी हो, वो चार चीज ऑफर करती है। वो क्या है? पहला यहाँ पे आपका है सैलरी। तो मैंने आपको लिखना बताया, जैसे सैलरी 20,000 पर मंथ। अब इसके तुरंत बाद क्या कर दोगे? कामा। फिर यहाँ पे अकोमोडेशन लिखना सिखाया, जैसे अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पे लिखोगे फ्री अकोमोडेशन। अगर नहीं देना चाहते हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नो अकोमोडेशन। इसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा? कामा। मेडिकल फैसिलिटी, अगर देना चाहते हो तो यहाँ पे लिखोगे फ्री मेडिकल फैसिलिटी। अगर नहीं देना चाहते हो तो नो मेडिकल फैसिलिटी। सिर्फ इन दोनों में से, दोनों को नहीं लिखना है, दोनों में से किसी एक को। तुरंत उसके बाद क्या हो जाएगा? कामा। अंतिम आता आपका जॉब सिक्योरिटी। अगर जॉब सिक्योरिटी है तो लिखोगे केवल जॉब सिक्योरिटी। इसके बाद तुरंत क्या हो जाएगा? कामा। अगर नहीं है तो बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे? नो जॉब सिक्योरिटी। इसके तुरंत बाद बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? कामा। यस। अब ध्यान देना बच्चों, ये कितने टॉपिक आपकी हो गई? 4। अब पांचवा जब टॉपिक आएगा, जब हल करना शुरू करोगे तो इस 4 के बाद यहाँ पे कामा का उपयोग न करके बल्कि किसका उपयोग होगा? फुल स्टॉप का। ध्यान रहे, जब हल करूंगा टॉपिक तो इस 4 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? फुल स्टॉप। अब आएगा बच्चों रूल नंबर 5। ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे। रूल नंबर आपका 5 जो है वह आपका है व्हेन। इस व्हेन का मतलब होता है कब, अर्थात इसमें आपको बताना होता है टाइम। टाइम का मतलब होता है समय, अर्थात बच्चों आवेदन करने की अंतिम तिथि अब कब से कब है। जैसे इसमें लिखना होता आपको लास्ट है, ठीक है। डेट का मतलब होता है दिनांक, और आव है
सेंडिंग का मतलब होता भेजना, क्या एप्लीकेशन का मतलब होता है आवेदन, अर्थात लास्ट डेट का मतलब अंतिम दिनांक, आउ का मतलब होता है काके की, सेंडिंग का मतलब होता है भेजना, एप्लीकेशन का मतलब आवेदन, अर्थात आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, यानी आपको आवेदन जो है वह किस तारीख से किस तारीख के बीच में आप करना है, इसको लिखा जाता है। मैं बताऊंगा आपको कि ये आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वह कैसे लिखा जाता है। रूल नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका छठवां आता क्या, यहां पे वेयर अ टू अप्लाई, या इसको कहोगे अ वेयर अ टू अ कन अ टेक्ट। ध्यान रखना बच्चों, वेयर का मतलब होता है कहां, अप्लाई का मतलब आवेदन करना, अर्थात किस पते पर आवेदन करना है, या वेयर टू कांटेक्ट का मतलब होता संपर्क करना, यानी किस पते पर किस एड्रेस पर संपर्क करना है। इन दोनों के अंतर्गत, दोनों का मतलब एक ही है, इसके अंतर्गत दो टॉपिक आता है। एक यहां पे आता आपका एड्रेस, ठीक है, एड्रेस का मतलब होता है पता, और दूसरा इसमें आता आपका कांटेक्ट अप नंबर। क्या आता बच्चों, कांटेक्ट नंबर। आपको लिखना होता है एड्रेस और उसके बाद आपको कोई दो संपर्क सूत्र, कांटेक्ट नंबर का मतलब संपर्क सूत्र लिखना पड़ता है। ये जो 6 टॉपिक बताया बच्चों, इसी को बॉक्स बना करके सिर्फ कामा करके लिखा जाता है, कोई टेंस नहीं होता, कोई वर्ब नहीं होता, कोई आर्टिकल नहीं होता, और न ही कंजक्शन के रूप में किसी कनेक्टर का आप उपयोग करते हैं। इसलिए फिर से ध्यान देना आप लोग ब्लैक बोर्ड पे। पहला टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया था हेडिंग। इस हेडिंग का मतलब क्या होता, शीर्षक। तो आप लोगों को पढ़ाया था कि शीर्षक के रूप में वांटेड, नीडेड या रिक्वायर्ड का उपयोग करते हैं। तीनों नहीं बच्चों, इन तीनों में से किसी एक का बॉक्स बना करके या तो हेडिंग बीच में दो या तो लेफ्ट हैंड साइड दो, लेकिन जहां भी दोगे प्रत्येक शब्द का जो पहला अक्षर होगा वो कैसे होगा, कैपिटल लेटर का मतलब बड़े अक्षर से होगा। यस। दूसरा देखना, दूसरा था इसमें व्हाट का मतलब होता है क्या, इसमें आपको बताना था द नेम ऑफ पोस्ट। पोस्ट का मतलब पद का नाम, किस पद पे आपको विज्ञापन देना है, उस पद का नाम। ये जो पद का नाम होगा यह आपको प्रश्न में दिया गया होगा कि आपको किस पद के लिए आवेदन करना है, उस पद का नाम। तीसरा इसमें आता है विद का मतलब होता है के साथ, व्हाट का मतलब होता है कौन से, क्वालिफिकेशन का मतलब योग्यता, यानी किस योग्यता के साथ। इसमें डियर स्टूडेंट्स 4 टॉपिक आता है। पहला यहाँ पे आया एज, मैं लिखना सिखाया हुआ आपको। जैसे यहाँ पे एज हम लोग ऐसे लिखेंगे, जैसे एज नॉट मोर देन 35 इयर्स, कामा हो गया, या एज बिटवीन 25 एंड 30 इयर्स है। इन दोनों में से किसी एक का उपयोग होगा, चाहे आप ऐसे लिखो और चाहे तो आप ऐसे लिखो। फिर आता है यहाँ पे सेक्स है, ये बता चुका हूं, या तो इसमें मेल होगा या तो फीमेल होगा। अगर दोनों में से कोई आवेदन कर सकता है तब आप लोग लिखोगे मेल और फीमेल। यस। फिर यहाँ पे आता है एजुकेशन, शिक्षा। यहाँ पे लिखना सिखाया हूं, जैसे एजुकेटेड, ठीक है, बीए, बीएड विद रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी। अगर मान लो 10+2 12वीं पास है तो लिखोगे एजुकेटेड 10+2 विद रिस्पेक्टेड। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं आएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा, स्कूल। जैसे एजुकेटेड 10+2 विद रिस्पेक्टेड स्कूल। यस। आगे देखो, फिर यहाँ पे चौथा आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव, जैसे एक्सपीरियंस 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स। जैसे एक्सपीरियंस 5 इयर्स टू वर्क इन अ रेप्यूटेड
अब यहाँ पे उस संस्था का नाम, जैसे जिस संस्था में आपने काम किया है, उस संस्था में काम करने का अब आपको अनुभव है, कितने साल का है, वह इसको ऐसे लिखना होगा। फिर बच्चों चौथी टॉपिक आती है एम्प्लॉयर्स अट्रैक्शन, कर्मचारी को आकर्षित करने के लिए इसमें भी 4 टॉपिक आती है। पहला इसमें क्या है, सैलरी। सैलरी का मतलब वेतन, उसका वेतन कितना होगा, पर पीरियड होगा, पर आवर होगा, एनुअल होगा, तो कितना होगा ये आपको लिखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिख करके सिखाया था, सैलरी 30,000 40,000 पर मंथ। फिर यहाँ पे आता है अकोमोडेशन, अगर आप उसके रहने खाने की व्यवस्था करोगे तो लिखोगे फ्री अकोमोडेशन, अगर नहीं करोगे तो सिर्फ इसमें क्या लिखना पड़ेगा, नो अकोमोडेशन। तीसरा इसमें आता है मेडिकल फैसिलिटी, अगर आप उसको दोगे तो यहां पर भी बच्चों केवल लिखना होता है फ्री मेडिकल फैसिलिटी, अगर नहीं दोगे तो सिर्फ लिखना होता है नो मेडिकल फैसिलिटी। चौथा इसमें आता है आपका जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, अगर उसकी जॉब सिक्योरिटी होगी तो आप लिखोगे जॉब सिक्योरिटी, अगर नहीं होगी तो सिर्फ इतने लिखना होता है इससे पहले नो जॉब सिक्योरिटी। यस। अब इसके बाद आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब, ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना होता है, टाइम। टाइम का मतलब समय, कैसे लिखना होगा, जैसे लास्ट डेट का मतलब अंतिम दिनांक, आप सेंडिंग का मतलब होता है भेजना, एप्लीकेशन का मतलब आवेदन, अर्थात आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, अर्थात आपको आवेदन किस तारीख से किस डेट के बीच में करना है, मैं बताऊंगा इसको कैसे लिखा जाएगा। अब आपका नेक्स्ट एंड लास्ट है 6th खंड आता है वेयर टू अप्लाई, यानी आवेदन कहां करना है, या वेयर टू कांटेक्ट, संपर्क कहां करना है। इसमें बच्चों 2 खंड आता है। पहला यहां पे आता है एड्रेस। एड्रेस का मतलब किस पते पर, उस पते को लिखना पड़ेगा। दूसरा इसमें आता है कांटेक्ट नंबर, यानी संपर्क सूत्र। इन्हीं चीजों को बच्चों सिर्फ एक बॉक्स बना करके कामा कामा करके हम लोग लिख देंगे, तो इससे बनता है आपका जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट। यस। अब देख लो, ये मैंने आपको पहला बता दिया हेडिंग क्या होगा, दूसरा बता दिया पद का नाम, प्रश्न मिलेगा, तीसरा बता दिया इसमें 4 खंड है, कौन कौन कैसे लिखा जाएगा, चौथा बता दिया इसमें 4 खंड है, कैसे कैसे लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे है व्हेन, कब है, इसमें आपको आवेदन किसके कितने कितने बीच में करना है, इसमें हो गया एड्रेस और कांटेक्ट नंबर। यस, यही बच्चों मैं सब आपको बता दिया। अब रही बात